हेलो सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे स्टार्ट हैं 244 पद के सभी भाई बहन। तो मैं आज आपके लिए 10 मिनट में और 10 नंबर की क्लास लेकर आया हूँ। अगर 10 मिनट का समय दे के इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके 10 नंबर ठीक हो जाएं। तो चलते हैं। आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में हम कौन कौन से आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। नंबर 1 हम आपके लिए स्वर पढ़ाएंगे, व्यंजन पढ़ाएंगे, उच्चित व्यंजन पढ़ाएंगे, प्रकंपित व्यंजन पढ़ाएंगे, लुंठ प्रकंपित या फारसी, अंतस्थ और संयुक्त और आपके ऊष्म और स्पर्शी और आपके लिए अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष एक क्लास में सारे होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर कितने होते हैं? तो स्वर हमारे 11 होते हैं। अब वो 11 किस प्रकार से होती हैं जरा उनके लिए हम देखेंगे। अभी हम बताएंगे आपके लिए। देखिए, स्वर की संख्या कितनी होती है? हमारी 11 होती है। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। अब इनके किस प्रकार से बांटा गया है इनके लिए वो आप देखेंगे। लघु, लघु में कौन से होती हैं? छोटा, छोटी, छोटा और रिसेसिव। और उसके बाद में आपका दीर्घ। दीर्घ में कौन कौन से होते हैं हमारे? दीर्घ में चलते हैं। तो दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब है हमारा प्लस्वर। प्लस्वर जो क्या होता है, इसे बोलने में बहुत टाइम लगता है। इसे बोलता है ओ। ठीक, तो इस प्रकार से ये कभी कभी पूछ लेता है इसके लिए, लेकिन इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। जब पढ़ा रहा हूं तो सारी चीज बतानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे कितने हैं? 11। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन संख्या कितनी होती है? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं हमारे व्यंजन। अब 33 होते हैं। मैं आपके लिए 33 ये 11 ये और सारे मिलाकर जो ये सारे मिला करके 52 करने हैं। तो 52 किस प्रकार से करने हैं? 52 दिखाएंगे आपके लिए। 52। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? कैसे होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन का, खा, गा, घा और आपका गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, आ, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस प्रकार से ये हमारे कितने हो गए? 5-5 है प्रत्येक में। ठीक, 25 हो गए। कितने हो गए ये भाई? 25। ठीक, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन। इनके बारे में बता दें, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो इन्हें बोलने से हमारे मूर्धा से, तालव्य से, सारे जितने भी हम जब बोलेंगे इनको, इनके बोलेंगे तो पूरे मुंह के अंग से बोलने पर इनकी जो हमारी हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो स्पर्श करके निकलती है। इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किनकी? अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं उनके भी नाम बताओ। या, रा, ला, वा। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये भी 4। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, या और स्रा। कभी ये पूछ लेता है कि छा किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना। तो हम कैसे करेंगे कि ये छा है किससे मिलकर? ये हमारा आधा का से और इस सा से मिलके बना है, इस वाले से, वाले से।
ये हमारा है ट्रक, ये आधा ता से और रा से मिलके बना है। ये ज्या है, इसे ज्या बोल रहे हैं हम लोग इसे, लेकिन ये क्या है हिंदी में, ये ज्या है, ज्या। तो इसे हम आधा ज्या और हमारा क्या है प्लस वासी मिलाना। उसके बाद में क्या है हमारा सिरा, ये हमारा किससे मिलेगा, सिरा जो है इस वाली सा से, आधे से और रा से, ठीक है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं हम। अंतस्थ हो गया, संयुक्त हो गया हमारा। अब हमारा कौन सा रह गया, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए, अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं बाद में भी इसको क्लियर कर दूंगा, वैसे मेरे हिसाब से कोई गलत है नहीं, ठीक है भाइयों। तो हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन, जिसे बोलने पर हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा, बड़ा सा, और बच्चा सा, छोटा सा, और हा, ठीक। ये हमारे ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, कौन से रहे हमारे अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह हमारे कौन से होते हैं भाई, अंग और आहा, अंग और आहा। ये अनुस्वार भी कहते हैं इसके लिए, इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक। आगे हमारा क्या बचा, उत्क्षेप व्यंजन बचे हमारे, उत्क्षेप व्यंजन। उत्क्षेप ये बहुत आते हैं, उत्क्षेप व्यंजन, ठीक है। इन्हें जरा देख लेना उत्क्षेप व्यंजन के लिए। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षेप व्यंजन जो होते हैं हमारे भाई दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या दो है। अब है कौन से, एक तो रा है और एक रहा, ये वाला। इनकी संख्या दो होती है भाई, दो। कितनी होती है, दो। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण, ठीक है, द्विगुण, सॉरी, ठीक है, द्विगुण व्यंजन, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये हो गए हमारे त्रिगुण हो गए, संघर्षी हो गया, अयोगवाह हो गया। अब बचा क्या हमारा, अब बचे हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन किसे बोलते हैं, आगत व्यंजन जो बाहर से यानी विदेश से आए हुए हैं, तो इनके लिए हम जा और फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जा और फा। तो इस प्रकार से ही हमारे सारे हो गए। अब बचा एक और बोलते हैं, एक हमारा हा है, इसे स्वतंत्री बोलते हैं, स्वतंत्री। ये हमारा हा होता है, हा। तो इस प्रकार से हमारे ये हैं। अब हम इनके लिए गिनेंगे तो हमारे क्या 52 बैठेंगे, जब देखते हैं। 25 हमारे स्पर्श हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए, और क्या बचा हमारा, अंतस्थ हमारे 4 हो गए, संयुक्त हमारे 4 हो गए, ऊष्म हमारे 4 हो गए, और हमारे क्या बचे, अयोगवाह हमारे 2 हो गए, और हमारे भैया द्विगुण हमारे 2 हो गए। जरा गिनना, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 2 20, 2 22, 22 का 2 हासिल लगा, 2 2 2 4 5। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 52 हो गए भाई। तो हमने पूरे 52 आपके लिए। अब आप ये मत कहना कि जाफा नहीं गिना, अरे जाफा तो इसमें भी आ चुका है भाई, फा भी आ गया है और आपका देखो जा भी आ गया, ठीक है। तो हम इनके लिए क्यों गिनेंगे, तो इस प्रश्न आ गया है, ठीक है। अब ये हमारे 52 हो गए इस प्रकार से। अगर कोई भूल चूक होती है तो कमेंट में आप लिख देना, तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं किसके लिए, अब हमारा है अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष और अघोष। तो अभी हम आपके लिए पढ़ाएंगे, देखिए इसे उतारना चाहो उतार लो आराम से, उसके बाद में मैं इसके लिए बता देता हूं। देखिए आगे है हमारा कौन सा है,
अल्पप्राण और महाप्राण। राधे राधे। अल्पप्राण और महाप्राण, देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण कितने होते हैं? 31। अब आप कहो 31 कैसे होते हैं, जरा गिन के दिखाओ मुझे। तो अल्पप्राण की संख्या 31 होती है भाई। अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण जो होते हैं हमारे, वो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। यानी कि इसकी जो ट्रिक है वो 1 3 5। तो कहने का मतलब का से लेकर मां तक हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें 1 और 3 और 5, यानी कहने का मतलब 15 तो ये हो गए हमारे। उसके बाद एक इसमें है हमारा अड़ा, ये वाला, और प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और सभी स्वर। तो कहने का मतलब 15 इसमें हो गए भाई, 1 3 5, कहने का मतलब 15, एक ये, 4 ये, और सभी स्वर 11। तो कितने हो गए भाई? 5 और 1 वो 15 और 1 16, 16 4 20, 20 और 11 31। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्पप्राण से महाप्राण। अब महाप्राण क्या होता है? महाप्राण देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपके लिए, महाप्राण 15 होते हैं। कैसे? महाप्राण किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में हमें बहुत वायु यानी बहुत ताकत लगानी पड़े तो उसे महाप्राण कहते हैं। इन्हें बोलने में ज्यादा वायु निकलती है, ताकत हमारी ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो ये अल्पप्राण बोलने में कम ताकत निकलती, कम वायु निकलती है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए महाप्राण हमारा कितना हो गया? 15 है। कौन कौन से हैं? ये वर्ण के दूसरा और चौथा, कहने का मतलब 10 ये, प्लस एक उच्च व्यंजन है इसका नाम है अड़ा। कौन सा है? ये वाला। तो एक ये हो गया हमारा, और हमारा जो है उस व्यंजन में 3 आएंगे। कौन कौन से? सा, सा और सा। तो बराबर मिला के 10 और ये 11 और 3 ये हमारे 14 और एक और है, एक और है इसके अंदर 14। ये हो गए हमारे, अड़ा हो गया, ये हो गया, ये 14 महाप्राण। और हा, एक हा है, सॉरी हा। तो ये मिलाकर कितने हो गए हमारे? 15। आगे हम बात करते हैं किसकी? अब घोष और अघोष की बात करते हैं। ठीक है, घोष और अघोष की बात। अघोष क्या होता है? अघोष कितने होते हैं? तो अघोष हमारा वर्ण का, यानी कि इस पर जो व्यंजन होती हैं उनका पहला और दूसरा, पहला और दूसरा अघोष। देखिए, तो अघोष कितना है हमारा? पहला दूसरा वर्ण का पहला दूसरा वर्ण का हमारा, प्लस ऊष्म व्यंजन है कुछ, वो उसमें संघर्ष व्यंजन जो होते हैं हमारे सा 3 सा और सा। अघोष 12 10 3 13, कितने हो गए ये मिला के हमारे? 13। अघोष कितने हो गए हमारे? 13। ठीक है, अघोष हमारे कितने हैं भैया? 13 हैं। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि 10 इसमें से हो गए और 3 जे हैं हमारे। ठीक है, बराबर इस प्रकार से कितने हो गए हमारे? 13। ठीक है, वर्ग में हमारे पहला और दूसरा ये होता है हमारा, कितना होता है? पहला दूसरा, वो हमारा अघोष होता है। तो इस प्रकार से हमारे 10 हो गए उसमें।
उसके बाद में 3 हमारे ये हो गए संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 13 हो गए। अब हम बात करते हैं सघोष की। सघोष कितने होते हैं? इन्हें हम सघोष को घोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष। तो इनकी संख्या कितनी होती है हमारी? इनकी संख्या हमारी 31 होती है। अब 31 कैसे होती है इनकी संख्या, जरा हम देखेंगे सघोष में। तो अब वर्ग जो हमारा अभी हमने आपके लिए बताया था स्पर्श व्यंजन में, जो तालिका बनी हुई थी हमारी का से लेकर मां तक, तो उसमें 1 2 तो इसमें आ ही गया, उसमें बचा क्या? 3 4 5। कहने का मतलब इसमें 15 है। 15 इसमें हो गए, और 15 इसमें हो गए हमारे। इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर कितने हो रहे हैं? 15 4 19 और 19 और 11 हमारे ये हो गए। तो कितने हो रहे हैं भैया? 15 प्लस 4 प्लस 11 बराबर 30। और एक और होता है इसके अंदर, क्या होता है? एक हा। इसके अंदर क्या होता है भैया? ये अलावा और एक हा और होता है इसके अंदर, प्लस हा। तो इस प्रकार से इसमें कितने हो गए हमारे? एक और लगा के 31। कितने हो रहे हैं हमारे? 31। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी क्लास हो गई। तो आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए हम टाइम निकाल कर मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।